प्राइज द लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज प्रभु का वचन ध्यान करेंगे। तो कल तक अपन ये संदेश सुने हैं कि कलीसिया में प्रत्येक रूप से कलीसिया में सुधरने का विषय, पहला विषय ये है कि सुसमाचार का प्रचार कैसे करना है, उसके बारे में अपन सुने हैं। और दूसरा विषय ये है कि जो न्याय करने वाला कलीसिया में रहना है, हर सेवक हर विश्वास खरा या धर्मी रहना है, या धर्म के बारे में या न्याय के बताने वाला, न्याय दिखाने वाला रहना है। पौलुस अय्यूब के जैसा, मीका के जैसा, हैया नहीं। और आज तीसरा विषय आज से अपन ध्यान कर रहे हैं कि आज से तीसरा विषय अपन ध्यान कर रहे। तीसरा विषय यह है कि कलीसिया का पालन क्या करना, कलीसिया का पालन कैसे करना है, यह है तीसरा विषय। तीसरा विषय क्या है? कलीसिया का पालन कैसे करना। तो कलीसिया का मतलब वो सिर्फ परमेश्वर की है। कलीसिया सेवक का नहीं होता और विश्वास लोगों का नहीं, सिर्फ परमेश्वर का है। इसीलिए जो भविष्यवक्ता यशायाह ने 32 अध्याय में देखी, यशायाह का ग्रंथ में यशायाह भविष्यवक्ता ने यह कहा है कि 32 और 32 अध्याय 22 वचन, 33 और 22 देखकर, क्योंकि यहोवा हमारा न्यायी, यहोवा हमारा हाकिम, यहोवा हमारा राजा है, वही हमारा उद्धार करेगा। हालेलुया। ये देखो, कलीसिया का मतलब परमेश्वर का राज्य है। क्या है कलीसिया का मतलब? ये परमेश्वर का राज्य है। जो स्वर्ग भी परमेश्वर का राज्य है, धरती में कलीसिया, ये पृथ्वी में कलीसिया भी परमेश्वर का राज्य है। तो इस राज्य में शासन कौन करना है? राजा करना है। इसका मतलब राजा परमेश्वर खुद कलीसिया में शासन, कलीसिया को शासन करना है, उन्होंने पालना है, पालन करना है। उन्होंने सेवक पालन करने का नहीं, हुक्म चलाने का नहीं, आज्ञा चलाने का सेवक को नहीं, परमेश्वर करना है काम। और कलीसिया शरीर है, कलीसिया शरीर है, यीशु मसीह सिर है। एफेसियों के पत्री में, एफेसियों के पत्री 4 का अध्याय 16 वचन में, 4 और 16 में पौलुस ने बताया ना अपने को, देखिए, जिससे सारी देह, सारी शरीर हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ घटकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक भाग के परिमाण से उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करते जाए। देखो, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए। हालेलुया। जो सिर है मसीह है। किनको? कलीसिया शरीर है, देह का सिर यीशु मसीह है। तो सिर से क्या आएगा? आज्ञा आएगा, है या नहीं? तो सिर में क्या? ज्ञान रहेगा। इसका मतलब कलीसिया के सेवक होने दो, विश्वास होने दो, कलीसिया पूरा यीशु मसीह के ज्ञान से, यीशु मसीह के आज्ञा से चलना है। वो राजा है, राजाओं के राजा है, उनके द्वारा चलना है। तो यहाँ पर जो मनुष्य का चित्त, मनुष्य की योजना कलीसिया में करने का बिल्कुल मौका नहीं, बिल्कुल ना करना है। उनका चित्त को करना नहीं, सिर्फ परमेश्वर का चित्त, उनकी योजना ही कलीसिया में होना है। इसीलिए तिमोथीस की पत्री 3 अध्याय, प्रथम तिमोथीस की पत्री 3 अध्याय 15 वचन में पौलुस ने यह बताया कि यदि मेरे आने में देर हो तो जान ले कि परमेश्वर का घर, जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंबा और नींव है, उसमें कैसा बर्ताव करना चाहिए। ये देखो, जीवते परमेश्वर का कलीसिया, वो सत्य का खंबा और नींव है ना, उसमें लोग, उसमें विश्वास लोग या सेवक कैसे बर्ताव करना है, वो यहाँ पर अच्छी तरह से पौलुस ने बता रहे उनको। यदि मेरे आने तो देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर का घर में, देखो, और 14 वचन में, मैं तेरे पास जल्द आने का आशा रखने पर ही भी ये बातों तुझसे इसीलिए लिखता हूं। देखो, तो कलीसिया के लोग कैसे रहना है,
वो यहाँ पर बताए, तिमोथीस को पौलुस ने बताया कलीसिया के लोग कैसे व्यवहार, उनका चाल चलना कैसे रहना है, उनका व्यवहार कैसे रहना है, उनके मन की इच्छा के अनुसार नहीं, जो उनके बुद्धि उनके ज्ञान जैसा बोलते हैं उस प्रकार चलने से उन्होंने परमेश्वर का बेटा या बेटी बिल्कुल नहीं होता। क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का बुद्धि, जो परमेश्वर की योजना से चलना है, इसीलिए वो कलीसिया परमेश्वर का राज्य है। राज्य में वो लोग, राज्य में सारे लोग, सारे मनुष्य राजा का आज्ञा को मानते हैं। तो यहाँ पर भी कलीसिया में, धरती पृथ्वी में है कलीसिया, परमेश्वर का आज्ञा को मानना जरूरी है। लेकिन आजकल ये हो गया है कि इसको कहते हैं परमेश्वर का स्वामी, इसका मतलब थियोक्रेसी, इसको क्या कहते हैं, थियोक्रेसी, परमेश्वर का विधान है। लेकिन आज ये हो गया है कि जो अपना हिंदुस्तान, जो अपना भारत देश कैसा है, संविधान से है या नहीं, तो वोट से लोग क्या करते हैं, वोट डाल के जो एक व्यक्ति को जो चुना लेते हैं एमएलए एमपी के रूप में, है या नहीं, तो ये प्रजास्वाम्य है ये, है या नहीं। तो संविधान के अनुसार चल रहे हैं, अपना देश व्यवस्था संविधान के अनुसार चल रहे हैं। तो आज कलीसिया में भी इस तरह संविधान की व्यवस्था है, इसका मतलब चुन ले रहे हैं, जैसा अपने देश में वोट डाल के जो अधिकार लोगों को चुन ले रहे हैं, उसी प्रकार कलीसिया में विश्वास लोग वोटिंग सिस्टम है। तो मैक्सिमम चर्च मेंबर्स आर फॉलोइंग वोटिंग सिस्टम, दे आर इलेक्टिंग लीडर्स इन देयर चर्चेस, है या नहीं। क्या कर रहे हैं, उन्होंने वोट डाल के जो सेवक लोगों को चुन ले रहे हैं, जो अधिकार को चुन ले रहे हैं, कहां पर, कलीसिया में। ये कैसे, तो यह सुधर लेना जरूरी है, ये सुधरने का विषय है। इसीलिए कलीसिया का पालन परमेश्वर करना है, परमेश्वर ही शासन करता है, उन्होंने शासन करना है, शासन देने वाला उन्होंने करना, उन्होंने सेवक कौन है। आजकल लगभग 1000 हो तो 1000 विश्वास को वोटिंग करते हैं, हाँ कौन सा सेवक को चुन लेना। ये वोटिंग सिस्टम क्या है कलीसिया में, है या नहीं। तो ये संविधान की है नहीं, परमेश्वर का राज्य में ये वोट का विधान क्या है, ये विधान तो बहुत गलत है, ये शैतान की युक्ति है। इसलिए पौलुस ने कहा अपन शैतान की युक्तियों को महसूस करना है, मालूम करना है, ये शैतान की युक्ति है। तो ऐसा आरंभ हुआ। तो आज अपन चुन लेना नहीं, परमेश्वर को उनके सेवा के लिए उन्होंने सेवक को चुन लेना, पहले वही हुआ है या नहीं। तो पहले इस्राएल लोगों ने मूसा को कौन चुन लिया, इस्राएल लोग बिल्कुल नहीं, यहोवा ने मूसा को चुना लिया, चुनकर तुम मूसा, तुम मेरे आज्ञा को मानो, तुम मिस्र देश में चलकर मिस्रियों में से इस्राएल लोगों को लाना है। यहोवा ने उनकी सेवा के लिए मूसा को चुन लिया और यहोशुआ को। बाद में राजा है, दाऊद राजा है, दाऊद से पहले शाऊल राजा है, शाऊल राजा को भी यहोवा ने चुन लिया, दाऊद को भी यहोवा ने, और सुलेमान राजा को भी यहोवा ने चुन लिया। कोई भी वहां पर लोग कोई सेवक को चुने नहीं, है या नहीं। तो ऐसा ये वोट डाल के चुन लेने, ये कब से आरंभ हुआ, ये रोम के साम्राज्य, रोम साम्राज्य 1000 साल जब प्रेरितों की सेवा होने के बाद जो रोम का सरकार, रोम का प्रभुत्व में कलीसिया था, तब रोम के बड़े लोग ये प्रारंभ किया है कि वोट डालकर सेवक को चुन लेना। ये बहुत गलत है, ये शैतान की युक्ति है। तो इसको विरोध में जंग किया है, लड़ाई करे है मार्टिन लूथर भक्त ने ये कहा है कि ये वोट डालकर सेवक को चुन लेना पवित्र बाइबल का विरुद्ध है। तो पवित्र वचन में वैसा नहीं है, पवित्र आत्मा खुद उनके सेवक को चुन लेना है, उनका स्वर सुनना है। उन्होंने जो सेवक बन रहे हैं, उन्होंने सिर्फ परमेश्वर का, प्रभु का बुलाए रहना है, प्रभु ने उनको चुन लेना है। जैसा पुराने नियम में मूसा, यहोशुआ, दाऊद और सुलेमान को चुन लिया, नए नियम में पौलुस को चुन लिया। अंत्योक्य कलीसिया में जब पौलुस और बरनबा, शाऊल, उसका मतलब
शाऊल और बरनबा को, पवित्र आत्मा का शाऊल और बरनबा को प्रत्येक करो, उनको मैं चुन लिया हूं। पवित्र आत्मा का स्वर है वो। कौन चुन लिए? पवित्र आत्मा ने शाऊल और पौलुस को, शाऊल और बरनबास को चुन लिया, और तीमुथियुस को भी पौलुस नहीं चुन लिया, पवित्र आत्मा ने चुन लिया। तो मार्टिन लूथर ने ये जंग शुरू किया, लेकिन उन्होंने शुरू आरंभ तो किया, वो अंत नहीं हुआ। और मार्टिन लूथर ने प्रभु की बुलाई से प्रभु के पास चले चुके हैं। हाँ, लेकिन वचन के उजाला में वोट डालकर कलीसिया में सेवक को जो अधिकार, नायक को चुन लेना, नियुक्त करना कहाँ भी नहीं है। सिर्फ यहोवा खुद नायक को नियुक्त करना है या नहीं? तो इसीलिए, और जो न्यायों के समय ऐसा ही हुआ है कि न्यायों के अध्याय देखिए, न्यायों 21 अध्याय में अपन देख सकते हैं, न्यायों 21 अध्याय 25 वचन देखिए, 21 और 25 वचन। उन दिनों में इस्राएलों का कोई राजा ना था, जिसको जो ठीक सूझ पड़ता था वही वह करता था। ये देखो कितने विचित्र की बात, आश्चर्य की बात। उस दिनों में इस्राएल लोगों को कौन नहीं था? कोई राजा नहीं था। इस्राएल लोगों को न्यायों के समय कोई नहीं। यहोशुआ आए, यहोशुआ ने परम का नाम में उनको ले गए। बाद में न्यायियों कोई भी नहीं है, राजा कोई भी नहीं है इस्राएल लोगों को, 12 गोत्रों को। तो जब उन्होंने कैसे करे, उनको जैसा ठीक सोच गए उनका मन, वैसा ही करना शुरू किया। उन्होंने सूझ पड़ता था वही वह करता था, उनको जो ठीक सूझ पड़ता था करने का वही कर। आजकल कलीसिया में भी ये, कलीसिया का मतलब परमेश्वर का राज्य है। आज राजा कौन है कलीसिया में? सेवक है। परमेश्वर खुद राजा रहना है। अगर सेवक राजा होना हो तो बिल्कुल ना हो सकते। परमेश्वर खुद उनकी बुलाई से उस सेवक को चुन लेना है। पौलुस, शाऊल, तीतुस, तीमुथियुस को जैसा चुन लिया, उस प्रकार परमेश्वर ने चुना कर उनके द्वारा कलीसिया को जो बताने का है वो बताते हैं। वो भविष्यवक्ता है, प्रेरित के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं सेवा में। लेकिन ये वोट डालकर नायक या अधिकार को, सेवक को चुन लेना कहाँ तक सच है? तो ये सुधर लेना है। कलीसिया का पालन कौन कर रहे? परमेश्वर नहीं कर रहे, सेवक कर रहे। और सेवक का मतलब जो वोट डालते हैं, वोट डालने वाला जैसा बोलते वैसा ये अधिकार सुनना है। और सेवक चाबी पूरा इनके हाथ में रहता, जो वोट डाले ना उनके हाथ में रहता है। उस सेवक का पूरा व्यवहार इनके हाथ में। उन्होंने उठो बोले तो उन्हें उठना है, उन्होंने बैठ बोले तो बैठना है। कलीसिया के विश्वास लोग है ना, तो उनके बाद सेवक सुनकर कलीसिया को चलाना है। ये कितना झूठ है, कितना असत्य है या नहीं? तो इसीलिए जो भविष्यवक्ता ने ये कहा है कि देखिए, यशायाह का ग्रंथ 63:19, यशायाह का ग्रंथ 63 अध्याय 19 वचन देखिए। 19 वचन में देखो यशायाह ने क्या कह रहे हैं कि हम लोग तो ऐसे हो गए मानो तूने हम पर कभी प्रभुता नहीं की, और उनके समान जो कभी तेरे ना कहलाए। और देखो, तो हम तो यशायाह ने ये कह रहे हैं कि हम तो ऐसा हो गए मानो तूने हम पर कभी प्रभुत्व नहीं की। परमेश्वर कभी भी प्रभुत्व नहीं की। क्यों? परमेश्वर प्रभुत्व करे तो, उन्होंने पालन करे तो ऐसा नहीं रहेगा। इसीलिए, और 26 का वचन देखिए, 26 अध्याय 13 वचन, यशायाह 26 और 13 वचन में भी एक, हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तेरे सिवाय और स्वामी भी हम पर प्रभुत्व करते थे, परंतु तेरी कृपा से हम केवल तेरी ही नाम का गुनावट करेंगे। ये देखो, हे परमेश्वर, ये देखो यहोवा, तेरे सिवाया और स्वामी भी हम पर प्रभुत्व, सिवाया प्रभुत्व कर रहे, परमेश्वर प्रभुत्व नहीं कर रहे। क्यों? ऐसा क्यों हो गया है? तो यिर्मयाह ने ये ऐसा आज कलीसिया में क्यों हुआ है? यिर्मयाह का ग्रंथ में 8वां अध्याय 22 वचन में देखो, यिर्मयाह भविष्यवक्ता क्या कह रहे। यिर्मयाह भविष्यवक्ता, क्या गिलाद देश में कुछ बलसान की औषधि नहीं? क्या उसमें कोई वैद्य नहीं? यदि है तो मेरे लोगों के घाव क्यों चंगे नहीं हुए? ये देखो क्या हुआ है आज कलीसिया को, क्या हुआ है। गिलाद देश का मतलब कलीसिया में
क्यों चंगा नहीं हो रहे? क्यों परमेश्वर का प्रभुत्व नहीं है कलीसिया में? क्या कारण क्या है? आज क्यों कलीसिया, सार्वत्रिक कलीसिया ऐसा हो गया है? तो इसका मतलब ये यिर्मयाह का ग्रंथ 12 अध्याय में यहोवा, अभी तक अपन सुने ना कलीसिया में ये वोटिंग सिस्टम क्यों आए हैं, जो मार्टिन लूथर से आरंभ हुआ सुधारने का पर जो सेवा के कार्य वो बीच में रोक गए। तो मार्टिन लूथर ने जो आरंभ किया पवित्र वचन के उजाला में प्रेरितों जैसा किए है, उनसे पहले उस प्रकार ही चलना। तो सब सुधर लेने की बुलाई कौन दी? पहले मार्टिन लूथर दी। तो वो क्यों रोक गए? देखो यिर्मयाह का ग्रंथ 12 अध्याय 10 का वचन, 12 और 10। बहुत से चरवाहों ने मेरी धाकी की बारी को बिगाड़ कर दिया, उन्होंने मेरे भाग को लताड़ा, वरन मेरे मनोहर भाग के खोद को सुनसान जंगल बना दिया। ये देखो कितनी बड़ी पाप। कौन है? चरवाहा प्रभु का क्या करे? प्रभु के चरवाहा ने मेरी धाक को, प्रभु का धाक वन को खराब करे। कौन? चरवाहा। ये चरवाहा। और ये यिर्मयाह में 23 अध्याय में देखिए ये कैसे करे। देखो यिर्मयाह का ग्रंथ 23 अध्याय 21 वचन, प्रभु का धाक वन को देखो कैसा करे। यिर्मयाह 23 और 21, ये भविष्यवक्ता बिना मेरे भेजे दौड़ जाते और बिना मेरे कुछ कहे भविष्यवाणी करने लगते हैं। यहोवा ने इनको भविष्यवाणी नहीं देगा, वचन नहीं बोलेगा, लेकिन ये लोग लोग आकर हम अब यहोवा ने ये बताया, भविष्यवाणी दी, हम भविष्यवक्ता है ये बताया, यहोवा के नाम पर झूठ प्रचार करते हैं। इस प्रकार हर सेवक इस प्रकार झूठ प्रचार करने से आज सार्वत्रिक कलीसिया जो परमेश्वर का धाकवन खराब हो चुका है, जंगल के जैसा बन गए, जंगल हो गए। तो ये बहुत सारे लोगों को चिंतित होगा ये बात सुनकर, जो चिंता होगा और दुख होगा। लेकिन ये सच है, वो दुख होना, और हाँ वो दुख हुए तो हम दुख होते हैं पता नहीं के, क्योंकि ये तो वास्तव रूप में पवित्र बाइबल में है। यिर्मयाह के द्वारा यीशु मसीह खुद, प्रभु खुद बता रहे हैं आज सार्वत्रिक कलीसिया ऐसा क्यों हो गया, हो चुका है ऐसा, है या नहीं? तो इसीलिए है कि वो चरवाहा है, वो चरवाहा ने भविष्यवाणी को बोल रहे हैं, लेकिन वो यहोवा की बात नहीं। वो चरवाहों को यहोवा सेवा के लिए बुलाए नहीं, यहोवा सेवा के लिए बुलाए नहीं, उन्होंने चुन लिया नहीं उनको। इन्हों आकर कलीसिया में बैठकर कलीसिया को पालन कर रहे हैं। ये परमेश्वर का राज्य है, नहीं तो उनका राज्य है। कौन प्रभुत्व करना है यहाँ पर? परमेश्वर ने चुनकर पौलुस के द्वारा, पौलुस को चुनकर, जैसा नए नियम में हर एक आज्ञा दी पौलुस के, जैसा सीनाई पहाड़ पर, सीनाई पर्वत पर मूसा को चुनकर, मूसा के द्वारा 10 आज्ञा को दी है, उसी प्रकार नए नियम में पौलुस को यीशु मसीह चुनकर उनके द्वारा जो सिद्धांत को, जो सार्वत्रिक कलीसिया में नए नियम में सिद्धांत कैसे रहना, हर कलीसिया नींव पर निर्माण होने का विषय सिर्फ पौलुस को उपयोग करके यीशु मसीह ने बताया है। तो उनके आवाज सुनना, पौलुस का आवाज, पौलुस जैसा चले उस प्रकार अपन चलना है, लेकिन ये लोग नहीं सुनते। इसीलिए यिर्मयाह का ग्रंथ यही 23 अध्याय 22 वचन देखिए, 22, यदि ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते तो मेरी प्रजा के लोगों को मेरे वचन सुनाते और वे अपनी बुरी चाल और कामों से फिर जाते। ये प्रभु के वचन सुनने वाला नहीं है, ये प्रभु के वचन सुनने वाला नहीं। इसीलिए परमेश्वर को यहोवा ने चिंता से है, दुख से है। देखो प्रभु दुख है क्योंकि उन्होंने प्रभु का वचन सुन रहे, जो सत्य है उसको खोज रहे, जो सत्य है, सत्य अंदर रहेगा, वचन के अंदर आत्मा सत्य को बताएगा, वो सत्य को देख रहे नहीं, सिर्फ वचन, वो शब्द को, अक्षर को देख रहे हैं, है या नहीं? तो उन्होंने ऐसे सेवक लोगों से क्या हुआ है, आज सार्वत्रिक कलीसिया पूरा क्या है, प्रभु का दाखवन क्या हुआ है, जंगल बन गए। देखो तो इसीलिए यिर्मयाह का ग्रंथ 8 और 8 में ये भविष्यवाणी प्रभु ने इसीलिए कहा, 8 और 8 में ये कहा है कि देखो तुम क्यों कर सकते हो कि हम बुद्धिमान हैं और यहोवा की दी हुई व्यवस्था हमारे साथ है, परंतु
उनके शास्त्रियों ने उसका झूठा विवरण लिखकर उसको झूठा बना दिया है। ये देखो, शास्त्रियों ने क्या करे, झूठा विवरण दिया है, झूठा लिखा हुआ है, परंतु उनके शास्त्र ने उसका झूठा विवरण लिखकर उसको झूठा बना दिया है। परमेश्वर की व्यवस्था को झूठा प्रचार कर रहे हैं लोग, तो कलीसिया में परमेश्वर का प्रभुत्व कैसे रहेगा? आप बताओ। आजकल सेवक लोग ऐसे तैयार हो रहा है कि सिर्फ पवित्र जो बाइबल कॉलेज में चलना है, बाइबल कॉलेज में चलना, वहां पर 2 साल या 3 साल बाइबल ट्रेनिंग करना, और उन्होंने सर्टिफिकेट देते, सर्टिफिकेट ले आकर और कलीसिया ये शुरू करना, बस उनको दर्शन नहीं है, परमेश्वर का बुलाए नहीं, ये बाइबल ट्रेनिंग से सेवक बन रहे। फिर पुराने नियम में तो नए नियम में पौलुस कौन से बाइबल ट्रेनिंग, कौन से कॉलेज में बाइबल ट्रेनिंग करे? तिमोथी, तीतुस, सीलस, बरनबा, ये लोग कहाँ करे बाइबल ट्रेनिंग? सिर्फ यीशु मसीह के चरणों पर उन्होंने सीख लिए है या नहीं? तो आज भी हर सेवक प्रभु के चरण पकड़कर, प्रभु के पास बैठकर, प्रभु के चरण उन्होंने अपने को क्या है, शिक्षक है, अपन शिष्य है, सुनने वालों गुरु है, अपन शिष्य है। तो इस प्रकार यीशु मसीह को हर दिन, हर समय, हर विषय पूछना है, प्रभु मुझे सेवा करने की इच्छा है, लेकिन तुम्हारे बुलाए नहीं तो मैं नहीं कर सके। प्रभु मुझे सेवा का बुलाई दो, तुम्हारे पवित्र आत्मा का स्वर मुझे सुनाई दे प्रभु, तुम्हारे वचन के द्वारा मुझे सच सेवा की बुलाई दे, और तुम्हारे पवित्र आत्मा से मुझे अभिषेक दे, तुम्हारी सत्य सेवा करने की जलन दे प्रभु मुझे अंदर। इस प्रकार प्रार्थना करना है, इस प्रकार करके सेवा को निकलना है, तब प्रभु ने उनको बुलाई देगा, तब निकलेगा। लेकिन 2-3 साल बाइबल ट्रेनिंग करके सर्टिफिकेट लाकर इन्होंने सेवक बने तो कलीसिया में परमेश्वर का पालन कैसे होता? सिर्फ ये सेवक लोगों का पालन ही होता है या नहीं? तो ये है बड़ी गलत। इसीलिए प्रथम तिमोथी की पत्री 5वां अध्याय, प्रथम तिमोथी की पत्री 5वां अध्याय 17 वचन में देखिए पौलुस ने क्या कहा है तिमोथी से। 5वां अध्याय 17 वचन में देखो, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुने आदर के योग्य समझे जाएं। ये देखो, तो ऐसा है आजकल। जो कलीसिया को पहले देखना है, कलीसिया को देखना है, इसका मतलब थियोक्रेसी रहना, परमेश्वर का प्रभुत्व रहना। जो संविधान के प्रभुत्व जैसा अपने देश में, उस तरह संविधान का प्रभुत्व अपने कलीसिया में नहीं चलेगा, परमेश्वर का प्रभुत्व रहना है या नहीं? और यहाँ पर और एक प्रत्येक विषय ये है कि जो ये क्राइस्ट चर्च, जो मसीहा का कलीसिया एक चल रहे हैं, जो चर्च ऑफ क्राइस्ट, तो उन्होंने ये कह रहे हैं कि हमारा पहले से चर्च ऑफ क्राइस्ट, तो हमारा पहले से मसीहा का कलीसिया है, जो यीशु मसीह की कलीसिया है, तो वो पहले से, लेकिन वो 2000 साल से है बोल रहे, प्रचार कर रहे। जो चर्च ऑफ क्राइस्ट के बारे में ये बता रहे हैं कि वो सिर्फ नाम तो चर्च ऑफ क्राइस्ट, इसका मतलब परमेश्वर का कलीसिया है, लेकिन वो परमेश्वर की कलीसिया बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि उस कलीसिया भी नेव पर निर्माण नहीं हुआ। सिर्फ बोलने को, दिखने के समाज में, ईसाई समाज में वो उस प्रकार नाम से पुकार रहे, लेकिन वो प्रेरितों के समय में है, उस समय नहीं है चर्च ऑफ क्राइस्ट, क्योंकि उनके अंदर भी बहुत सुधरने का है। उनका सुसमाचार प्रचार भी सीधा नहीं है, और उनके कलीसिया के सेवक लोग, विश्वास भी न्याय के लिए आगे आएगा नहीं, पवित्र आत्मा की शक्ति से न्याय करेगा नहीं। और तीसरा विषय, उनके कलीसिया में भी और वोटिंग सिस्टम है, वोट डाल के सेवक को चुन लेते। तो परमेश्वर की कलीसिया, जो चर्च ऑफ क्राइस्ट जो है, वो सिद्धांत, वो शिक्षा, वो बहुत गलत है। वो पहले से चर्च ऑफ क्राइस्ट नहीं होता, नाम तो वो है, लेकिन वो कलीसिया भी नेव पर निर्माण नहीं हुआ। अपन सुने है ना इससे पहले तक, नेव पर निर्माण, जो कलीसिया का निर्माण नेव पर होते हैं, चट्टान पर, 7 नेव यीशु मसीह के द्वारा, और कोने पत्थर और 6 सिद्धांत, तो ये नेव पर निर्माण होते हैं, वही परमेश्वर की कलीसिया। तो इसीलिए इब्रियों की पत्री में, इब्रियों के आखिरी में देखिए, इब्रियों की पत्री में 13 अध्याय में, इसीलिए सेवक के बारे में इसीलिए प्रभु ने कहा है कि 13 अध्याय 17 वचन देखिए, इब्रियों की पत्र 13 अध्याय 17 वचन, अपने अगुओं की मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनकी नई तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा कि वे यह काम आनंद से करें, न कि
ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। ये देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो वचन प्रचार कर रहे अपने अगुओं की मानो, अगुओं का मतलब अधिकार, नायक, हय्या। अगुओ नहीं बोल के इस प्रकार प्रचार कर रहे हैं बहुत सारे लोग। अगुओ क्यों नहीं, अगुओ है लेकिन परमेश्वर ने भेजे है उस अगुओ है। ये वोट डाल के अगुओं को रखना नहीं, वोट डाल के। और ये कलीसिया के लोग जैसा बोले तो वैसा, उधर दाईं तरफ बाई तरफ, उठो बैठो आगे पीछे, इस प्रकार सुनेगा नहीं। ये परमेश्वर नियुक्त करे है अगुओं को, उन्होंने सिर्फ परमेश्वर की इच्छा को कलीसिया में करते हैं, कलीसिया के लिए उनको प्राण देने के लिए भी तैयार रहते हैं। जैसा मूसा ने इसराइल लोगों के लिए प्राण देने को तैयार हुआ, है या नहीं? तो अगुओं हैं, लेकिन उन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति से प्रत्येक रूप से शाऊल और बरनबास को जैसा पवित्र आत्मा ने अलग करे है सेवा के लिए, उस प्रकार इन्होंने सार्वत्रिक कलीसिया में अलग की प्रेरितों की सेवा करते हैं। उन्होंने भविष्यवक्ता है, सिर्फ वचन को सीधा से सीधा बताते हैं, उन्होंने खरा रहते हैं, सुसमाचार भी पौलुस के जैसा रहते हैं। ये लोग हैं असली अगुआ, तो उनके पीछे चलना है, उनके पीछे चलना। इसीलिए यहाँ पर 24 वचन में भी ये बात बताए। 24 में देखिए, ये 24 वचन में, अपने सब अगुओं और सब पवित्र लोगों को नमस्कार कहो, इतालिया वाले तुम्हें नमस्कार करते हैं। ये देखो, तो अभी अगुओं को पहचानना, क्या करना, अगुओं को पहचान कर उनको नमस्कार करना, उनके बात सुनना। असली अगुआ कौन है आज कलीसिया में? ये वोट डाल के चुन लिए तो वो अगुआ बिल्कुल नहीं होगा, वो अगुआ नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा वचन के उजाला। तो असली अगुओं को आप पहचान, परमेश्वर किसको चुन लिया है धरती में। आज मार्टिन लूथर का पहले प्रभु कैसे चुन लिया है, उसी प्रकार आज धरती में और एक मार्टिन लूथर है, सब सुधरने के लिए। इसीलिए ये बता रहे पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य शक्ति से सार्वत्रिक कलीसिया, पूरे कलीसिया को न्यू पर निर्माण करके, सुसमाचार के बारे में सीधा करके, न्याय के बारे में सीधा, और कलीसिया का पालन, इस प्रकार हर विषय अपन सुन रहे। इतने अच्छे से कौन बताते? सिर्फ भविष्यवक्ता प्रेरित, हय्या ने। तो उस अगुओं के पीछे चलो, वो है असली अगुआ। वोट डाल के चुन लिए तो उन्होंने नहीं होगा। तो ये है आज का संदेश। तो आइए इस संदेश अपने अंदर फलने के लिए प्रार्थना करें। स्तुति स्तुति स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद करते हुए प्रभु जी, और एक दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम दिए श्रेष्ठ संदेश के लिए बहुत धन्यवाद प्रभु। अभी तक प्रभु हम तुम्हारे संदेश सुने, जितने लोग संदेश सुने उनके अंदर संदेश को फल फलो प्रभु। तीसरा विषय बताया कलीसिया का प्रभु पालन, इसका मतलब परमेश्वर तुम्हारा राज्य है कलीसिया, यहाँ पर प्रभु तुम ही करना है, सेवक नहीं करना प्रभु। हे प्रभु, आजकल प्रभु जो राजनीति की जैसा प्रभु कलीसिया में हो गए प्रभु, हे प्रभु संविधान के पालन जैसा हो गए प्रभु, लेकिन बहुत मना है, पाप है प्रभु, ये शैतान की युक्ति है। हर सेवा के आत्मिक यीशु मसीह के नाम को खोलो पवित्र आत्मा, यीशु मसीह के नाम, हर विश्वास हर सेवा के आत्मा खुलना प्रभु, आत्मा को खोलो प्रभु, जो असली अगुआ को पहचानने का अनुग्रह दे। असली प्रेरित भविष्यवक्ता आज धरती में मार्टिन लूथर के जैसे सब सुधरने की भविष्यवक्ता को उन्होंने देखने के आंख उनको दे प्रभु, उन्होंने सत्य पर पवित्र होने का आंख दे प्रभु। जितने लोग संदेश सुनने वाले देख के हर एक के मन में प्रभु, दिल में संदेश को फल फलो प्रभु। कल मिलते जब इतनी बड़ी वचन गहराई मिलने का अनुग्रह दे प्रभु। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम पर मांगते, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता यह दिन लेकर प्रभु आने तक सारे भक्तजन को विशेष रूप से जो परमेश्वर का आवाज सुनकर और आवाज के द्वारा चलने की प्रतिज्ञा उनको साथ रहेगा। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।